सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। गरीबों मजलूमों के हित में लंबे समय से संघर्षरत तथा मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान ने आज अपने साथियों सहित अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जाकर किया। इस अवसर पर उनके साथ मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजीत दहिया, सुभाष चंद्र रस्तोगी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मोहन कुमार गुप्ता राष्ट्रीय सचिव, हरीश चंद्र वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अजरुद्दीन अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, मोहम्मद रफी राष्ट्रीय सचिव, अकबर खान अध्यक्ष कला एवं संस्कृति मोर्चा, बिहारी कुमार जिला अध्यक्ष पूर्वी दिल्ली, कालीचरण जिला अध्यक्ष दक्षिणी दिल्ली, रंजीत पासवान जिला अध्यक्ष पश्चिमी दिल्ली, रविशंकर सचिव दिल्ली प्रदेश, सौरभ कुमार शुक्ला जिला अध्यक्ष उत्तर पूर्वी दिल्ली, गोपाल कुमार जिला अध्यक्ष पूर्वी दिल्ली, के.एस. बिष्ट, अमरजीत सहित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। पत्रकारों से चर्चा के दौरान महेंद्र पासवान ने कहा, ये समय की मांग थी कि हम भी किसी के साथ जनहित में सहभागिता निभाएं। भारतीय जनता पार्टी की जनहितकारी नीतियों से प्रभावित होकर ही हमने अपनी पार्टी का विलय बिना शर्त किया है। देखिए, पार्टी का परिवार बड़ा होने जा रहा है, भाजपा परिवार, मोदी परिवार, और आप कहीं ना कहीं उनकी नीतियों से तरफ झुकते हुए आज पार्टी में आप ज्वाइन करेंगे। मैं ना समय लेते हुए लिस्ट से उन लोगों के नाम अनाउंस करूंगा। सिर्फ वही लोग मंच पर आए जब जिनका नाम बोला जाए। 2 लॉट में हम लोग इस व्यवस्था को करेंगे ताकि मंच पर ज्यादा भीड़ ना हो। और आदरणीय सचदेवा जी आपको आज इस पार्टी में ज्वाइन कराएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी मंच पर श्रीमती फजीलत बेगम कांग्रेस से आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आ जाएं। उन्होंने बिंदापुर वार्ड से निगम का चुनाव लड़ा था और 7,000 वोट मिले थे। श्रीमती फजीलत बेगम जी आज भाजपा ज्वाइन करने जा रही है। उनके लिए जोरदार ताली। उनके साथ ही श्रीमती आरती युवराज सिंह जो 2022 में कांग्रेस से निगम का चुनाव लड़ा और करीबन 3,500 वोट उन्हें मिले, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही है। मैं एक बार उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आए श्रीमती आरती युवराज सिंह। आप लोग से आग्रह है थोड़ा सा यहाँ पर रास्ता मेंटेन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी वीरेंद्र सचदेवा जी आपको पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं। श्री सुमित सोनी जो कि 2007 में छक्का पहना करके इस पार्टी को भाजपा को ज्वाइन करवाएंगे। श्री महेंद्र पासवान जी, उन्होंने भी निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ा 2019 में और आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। श्री महेंद्र पासवान जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए। आदरणीय अध्यक्ष जी आपको पटका पहना करके पार्टी ज्वाइन करें। और मजदूर किराए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महेंद्र पासवान जी, वो भी हमारे साथ मंच पर हैं। उसके बाद श्री सुभाष मक्कू, आपसे आग्रह है मंच पर आए और अध्यक्ष जी आपको पटका बना के पार्टी ज्वाइन कराएं। साथ ही श्री युवदीप सोलंकी, मैं युवदीप सोलंकी जी से एक बार आग्रह करूंगा जो कि कांग्रेस के नेता रहे और आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी मंच पर आए। श्री युवदीप सोलंकी जी, अध्यक्ष जी ने पटका बनाया और आज पार्टी ज्वाइन कराए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अगर हम बात करते हैं, लगातार चुनाव सर पे आता नजर आ रहा है और चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगर हम बात कहें तो आचार संहिता भी लग चुकी है। इसी को लेकर के हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। लोग अनेक तरह से पकड़ भी अपनी अपनी बना रहे हैं, अपने क्षेत्र में बना रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ लोग आज
कि अपनी पार्टी लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसी चीज़ पर हम बात करेंगे हमारे बीच में कि जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया है पार्टी के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए। और अगर हम बात करें तो एक क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखने वाले मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान जी आप आज भाजपा में हो गए शामिल अपने समर्थकों के साथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, समर्थन दिया है या पार्टी को किया है विलय। एक सवाल और चलते चलते एक बात और मैं पूछूंगा कि आखिर राजनीति में कहीं कोई दबाव तो नहीं। ये सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि माननीय महेंद्र पासवान जी से। सर, सबसे पहले आप भाजपा में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कि मैं चाहूँगा कि आप अपने मुखारबिंदु से बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या ऐसा कुछ देखा कि आप पार्टी सहित उसमें शामिल। सबसे पहले मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। हमारे जो पूरा टीम है मजदूर किराएदार विकास पार्टी का, सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा लगातार बरसों से साथ दिया और उनके मुद्दे के लिए हम भी लगे रहे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि पासवान जी आप कि इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। लोग आपकी चाहत में आपके साथ हरदम कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े रहते हैं। क्या ऐसी मजबूरी थी कि आप भाजपा में शामिल हो गए? देखिए, मजबूरी कुछ नहीं है। देश एक ट्रैक पे चल रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश मोदीमय हुआ पड़ा है। ऐसे में इस यज्ञ में मजदूर किराएदार विकास पार्टी के जो टीम है, पदाधिकारी हैं, उनको पीछे कैसे छोड़ देते। तो मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में हम लोग जुड़ने गए और मोदी जी से हमने आश्वस्त किया है। आपके चैनल के माध्यम से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे उनके माध्यम से हमने आश्वस्त किया है कि मोदी जी के ये जो मजदूर किराएदार है, ये मोदी जी का परिवार है। और ये जो नारा है 400 के पार, ये जो मजदूर किराएदार, ये जो परिवार है मोदी जी का, ये भी उनके लिए ही काम करेंगे। और जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें हम उनके साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर 400 के पार वाले मिशन पे काम करेंगे और ये हमारा मिशन है। अगर हम बात करें तो इसी चीज को लेकर के कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि महेंद्र पासवान जी आपने कहा है कि किराएदारों को मकान मिलना चाहिए। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने खुद कहा है। जी। इस चीज को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि लोग, गरीबों को मकान मिलना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा सक्सेस? इसके लिए हमारी जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का नेतृत्व है, काम कर रहा है दिल्ली में, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो मोदी जी का सपना है कि कोई भी देश में बेघर ना रहे, कोई भी देश में गरीब ना रहे, किसी के सर पे छत ना हो, ऐसा ना हो, उसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। और हम लोग भी जब हमने देखा कि हमारा मुद्दा वही है, मोदी जी का मिशन वही है, तो हम इस मिशन को, मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे अपनी पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ में। और वो सबका साथ, सबका विकास और सबका जो आवास, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि देश में कोई भी बेघर नहीं रहेगा। पासवान जी, मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्या भाजपा में शामिल होने से पहले कोई आपने शर्त रखी? नहीं, हम बिना शर्त के समर्थन करने अपनी पार्टी को विलय किया है। केवल हमारा एक ही मिशन है कि किराएदारों को, शहरी गरीबों को मकान मिले। उस पर इन्होंने गंभीरता से हमारे साथ चर्चा किया। इसलिए हमने कहा कि नहीं, हम अलग थलग बिखरे रहेंगे तो ना हमारा मिशन पूरा होगा, ना मोदी जी का सपना पूरा होगा। हम साथ मिलकर काम करते हैं और हम लोग साथ में बातचीत किए। हमारा जो बड़े भाई अशोक कपूर जी, जो RSS विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, माननीय पवन खंडेलवाल जी, जिन्होंने बहुत प्रयास करके हमें भारतीय जनता पार्टी में लेकर गए। मैं सभी टीम लीडरों का, खास तौर पे अशोक कपूर और पवन खंडेलवाल जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय जो मेहरा जी हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने, आरती मेहरा जी, जिन्होंने हमें अभी आज के इस कार्यक्रम में शामिल किया और हमारी पार्टी को विलय के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
पूरे टीम जो दिल्ली में काम कर रही है, सातों सांसद जो काम कर रहे हैं दिल्ली में, जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हम सभी के साथ में मिल करके और सबको हर तरह से उनकी मदद करेंगे, तन मन धन से काम करेंगे और दोबारा 2024 में मोदी जी की सरकार बनवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक सवाल और कि 2025 है, आने वाला है, विधानसभा का चुनाव है, गंभीरता के साथ लिया जाए क्या महेंद्र पासवान जी चुनाव मैदान में होंगे? अभी इस पर कहना ठीक नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है, पार्टी हमने विलय की है तो पार्टी भी हमारे बारे में सोचेगी, भारतीय जनता पार्टी भी हमारे बारे में सोचती है, तो अभी इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। जब आएगा समय तो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन कितने लोग, आप लोग कितने समर्थक आज भाजपा में शामिल हैं? टोटल पार्टी के सभी समर्थक हमारे 300 लोग जो पदाधिकारी थे, मेन कार्यकर्ता तो हजारों में हैं, लाखों में हैं, लेकिन जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं टोटल हम लोग शामिल थे आज। ये थे महेंद्र पासवान जी, जिनका कहना था लगभग 300 से अधिक समर्थकों के साथ भाजपा का थामा है दामन। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि लोगों को, इनका गरीब लोगों को अपना मकान मिलना चाहिए, कोई शर्त नहीं है, लेकिन लोकसभा 400 के पार। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।